हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय सभी राज्यों की लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी अपलोड करूँ वीडियो वो आप सब तक पहुंच सके और आप भी उसे सीखकर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पास कर सको। तो फ्रेंड, बिना देर किए हुए चलते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड, ये जो है हमारे दिए गए हैं राज्यसभा राज्यसभा यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा। तो इसी के टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड, मेरा दिया गया है पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य है, ये सभी राज्य हुए। उसके बाद ये राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। तो यही आज जो है ना चलते हैं। फिर जो है, जैसे कि दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 और लोकसभा की 80। फिर उसके बाद दिया है महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 और लोकसभा की सीटों की संख्या 48। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और लोकसभा की सीटों की संख्या 25। फिर तमिलनाडु की राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 और उसके बाद लोकसभा की 39। फिर उसके बाद बिहार जो है इसकी राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। उसके बाद जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 40। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, उसके बाद 42। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 और लोकसभा की सीटों की संख्या 28। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11, उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 29। फिर उसके बाद है गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11, उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 26। फिर उड़ीसा का जो है यानी राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है। फिर उसके बाद राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 और उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 25। केरल में 9 और लोकसभा की संख्या 20। पंजाब में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 और लोकसभा की सीटों की संख्या 13। फिर उसके बाद असम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7, उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 14। तेलंगाना में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 17। झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है, उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5, लोकसभा की सीटों की संख्या 11। फिर उसके बाद हरियाणा में जो है राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है, उसके बाद लोकसभा की सीट की संख्या 10 है। ठीक है। फिर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, उसके बाद लोकसभा सीट की संख्या 4। उत्तराखंड में 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। नागालैंड, इसमें जो दोनों ही बराबर है, एक राज्यसभा में, उसके बाद यहाँ एक लोकसभा में, दोनों बराबर है। इसके बाद मिजोरम में भी एक ही है, राज्यसभा में एक सीट की संख्या है, उसके बाद लोकसभा में भी एक ही है। मेघालय में राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और जो है लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है। फिर उसके बाद मणिपुर में जो है राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और उसके बाद लोकसभा की संख्या 2 है। फिर उसके बाद त्रिपुरा में जो है राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और जो है लोकसभा की सीट की संख्या 2 है। फिर सिक्किम में 1 है और लोकसभा में 1 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। गोवा में 1 है और उसके बाद लोकसभा में 2 है। दिल्ली में राज्यसभा की सीट 3 है, उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 7 है। और जम्मू कश्मीर में जो है राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है, उसके बाद लोकसभा की सीट 5 है। तो फ्रेंड, इसको ये कमेंट आ गया, कमेंट को जो आपको यानी कि कमेंट में करना है, इसको कमेंट बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो आपको जी इस क्वेश्चन पढ़ के फिर से कमेंट में आंसर देना। 11 है, 15 है, 16 है, 19 है। इसको आप देख के तो करना। अगर सब्सक्राइब किए तो ठीक, नहीं किए तो प्लीज़ कर लें, जिससे मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप सब तक पहुँच सकेगा और आप भी इसे सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।